कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गीता जी के 10वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य सुनो। मैं कहता हूँ, तू श्रवण कर, जिसके सुनने से महापापियों की गति हो जाती है। बनारस नगर में धीर जी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा हरिभक्त एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को चल दिया। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी तो उसका दिल घबराने लगा और चक्कर खाकर एक मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में शिव जी का भृंगी नाम का गण आया। उसने देखा कि वह मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिव जी से कहा, हे महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छा में पड़ा है। महादेव जी सुनकर भी चुप ही रहे। फिर उस गण ने पुनः जाकर ब्राह्मण को देखा तो इस बार उसे मृत पाया। उसने पुनः भगवान शिव के पास जाकर कहा, हे स्वामिन, यह क्या चरित्र मैंने देखा है? इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिससे इसने इतनी भली जगह मृत्यु पाई है? चारों बात इसकी भली आ बनी है। एक बनारस क्षेत्र, श्री काशी जी, गंगा जी का स्नान, संतों का और विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन। कृपा कर बताएं कि इसने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था? तब महादेव जी ने कहा, हे भृंगी, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ, सुन। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती, गौरी, हम बैठे थे। गण भी हमारे साथ थे। सब फुलवाड़ी की शोभा देख रहे थे। तभी एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक के मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल खिले थे। एक कमल को लांघते समय उसका परछावाम हंस पर पड़ा। वह हंस अचेत होते ही काला हो गया और आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उसी मार्ग से मेरा एक गण भी आ रहा था। उसे अचेत देखकर मेरे पास आया और विनय की कि एक हंस आपके दर्शन को आया था, वे श्याम होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। हमने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों कर हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मानसरोवर में कमल फूल खिले थे, मैं उनको लांघ कर आया, इससे मेरी देह श्याम हो गई, आकाश से गिर पड़ा, कारण जानता ही नहीं क्या हुआ है। यह सुनकर शिव जी हंसे। आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, क्या आप सोचते हैं इसका प्रसंग मैं कह सुनाता हूँ? तब मैंने कहा, आकाशवाणी, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको देखूं तुम कौन है। जब चतुर्भुज स्वरूप धारी श्याम सुंदर एक पारखंड गण आया और कहा, हे स्वामिन, तुम इस कमलनी से पूछो, यह कमलनी सब कहेगी। कमलनी ने कहा, हे शिवजी महाराज, मैं अपने पिछले जन्म की कथा कहती हूँ। पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला। इंद्र ने देखा यह ब्राह्मण गीता पाठी है। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। मैं आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण के पास गई। जाकर देखा कि वह ब्राह्मण एकांत में बैठा था। अचानक ही मेरी उस ब्राह्मण से भेंट हुई। मेरे अंग से उसका अंग लगा। तब उस ब्राह्मण ने मुझे शाप दे दिया। कहा, हे पापनी, तू कमलनी हो और जैसे सर्प के अंग हैं वैसे ही तेरे 5 अंग होंगे, 2 कमल चरणों के, 2 हाथों के, एक कमल मुख की जगह। उसी समय मैं कमलनी हो गई। इस मानसरोवर में 60,000 भंवरा रहते हैं जो मेरी सुगंधि से तृप्त हुए रहते हैं। यह बात कभी नहीं जाती। मेरे प्रकाश के कारण जो पंछी मेरे ऊपर से लांघता है भस्म हो जाता है। कमलनी ने कहा, हे हंस, तू कौन है? तू यहाँ क्यों आया है? हंस ने कहा, हम 4 हंस ब्रह्मा के वाहन हैं, जिनमें एक मैं हूँ। मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, वहाँ को जाता था। मार्ग में मैंने कहा शिव जी के दर्शन करता चलूँ। तब मेरे ऊपर से लांघा तो श्वेत से काला हो गया और आकाश से गिर पड़ा। अब तू अपना वृतांत कह।
कमलिनी ने कहा, मैं पहले एक ब्राह्मण के घर कन्या थी। मैंने एक तोते का बच्चा पाला था। वह अच्छी बोली बोलता था। मैं इसको पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरा भर्ता आया तो मैंने उठकर उसका आदर ना किया। तब उसने कहा, तू उठकर रसोई कर। मैं उसके लालच से ना उठी। बहुत समय लगा तो भर्ता ने शाप दिया, तू कमलिनी हो। उसकी सुध बुध मुझको अब तक है, पर वह गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैंने भी कंठ किया था। अब मैं इसका पाठ करती हूँ, उसी से मेरा तेज है। यह पाठ का फल है। हंस ने कहा, फिर क्या उपाय करें जिससे मेरा वर्ण श्याम से श्वेत होवे और तू इस कमलिनी की देह से छूट देवदेही पावे। तब कमलिनी ने कहा, कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे, तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण वहाँ आया और उसने उस सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर गीता का पूजन कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया। उस हंस और कमलिनी ने सुना तो तत्काल उनका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हुआ, कमलिनी देव कन्या हुई। दोनों ने हाथ जोड़कर नम्र होकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और कहा, तुम धन्य हो जो हमको कृतार्थ किया। तब ब्राह्मण ने पूछा, यह क्या हुआ? हंस और कमलिनी ने पिछली वार्ता कह सुनाई और कहा, आपके पाठ के सुनने से हमारा कल्याण हुआ है। हमको आशीर्वाद दो। कृतार्थ रूप होकर दोनों देवलोक को प्राप्त हुई हैं। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 10वें अध्याय का महात्म्य है जो तूने सुना है। और यहीं पर ये 10वें अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।